हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3 to 6। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से 6 तक कंप्लीट करेंगे। देखिए, जिसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू नंबर्स, हमें दो नंबर बताने हैं, हुज सम इज़ 27, उनका सम क्या है 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182, और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 182। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब हमें नंबर नहीं पता तो हम मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है वो क्या है x। जब पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दोनों का सम 27 है तो हम 27 में से x माइनस कर दें तो दूसरा नंबर पता चल जाएगा। उसके बाद कहा है प्रोडक्ट इज़ 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं हम, तो प्रोडक्ट किसका है x का, और किससे 27 माइनस x से कितना आ रहा है 182। तो हम कैसे करेंगे, x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 27x माइनस x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² इज इक्वल 182, ये आया है। अब x² किस में है, माइनस में है, तो हम क्या कर देते हैं, इस x² को इधर ले जाते हैं 182 के पास और 27 को भी यहाँ पर ले जाते हैं। तो x² माइनस में है, इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में हो जाएगा, 27x माइनस में हो जाएगा, और 182 तो प्लस में है ही क्योंकि हम 182 के पास लेके गए हैं, तो इज इक्वल 0, ये आया। अब ये क्या बना है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमारे पास है 182 और x² का कोफिशिएंट क्या है 1, 182 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 ही आता है। उसके फैक्टर्स निकालते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 91 आया। अब 91 है तो हम कैसे कर सकते हैं, 7 से करें, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब इनका हमें इन जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इनको हम इस तरह से करें कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 182 आना चाहिए, और साइन किसका है प्लस का, प्लस करने पे 27 आना चाहिए। 7 2 जा क्या होता है 14, 14 प्लस 13 कितने होते हैं 27। तो ये वाला क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। अब हम 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 182, तो ये वाला क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 14 प्लस 13, तो x² माइनस 27 की जगह 14 प्लस 13 x प्लस 182 इज इक्वल 0, ये हो गया। अब हम देखिए ब्रैकेट खोलते हैं, x² माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल 0। कॉमन लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है x, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 14। यहाँ पर क्या कॉमन है 13 कॉमन है, हमने 13 कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा x माइनस का 14 इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ भी x माइनस 14 है, यहाँ भी x माइनस 14 है, तो हम दोनों जगह x माइनस 14 कॉमन ले सकते हैं। तो हो जाएगा x माइनस 14 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से x माइनस 14 गया, क्या बचा x, यहाँ से x माइनस 14 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा माइनस का 13 इज इक्वल 0। अब देखिए एक बार x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार x माइनस 13 को, तो x माइनस 14 इज इक्वल 0, x क्या आ जाएगा 14। एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x क्या आएगा 13। अगर हमारी दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम दोनों ही वैल्यू फर्स्ट नंबर में रख के देखते हैं। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ 14, अगर फर्स्ट नंबर 14 है देन सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर हमारा 27 माइनस 14 होगा, 27 माइनस x है तो वो क्या आता है 13, तो सेकंड नंबर 13 होगा। इफ़ द फर्स्ट नंबर, अगर हम फर्स्ट नंबर लें 14 की जगह 13 ले लें, इज़ 13, तो देन सेकंड नंबर क्या होगा, नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, एक्स तो हमारा 13 है तो 27 माइनस 13 हो गया 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम एक बार वैल्यू 14 रखते हैं तो सेकंड नंबर हमारा 13 आता है, एक बार फर्स्ट वैल्यू 13 रखते हैं तो सेकंड वैल्यू क्या आती है 14।
हमें क्या बताना था, फाइंड टू नंबर्स बताने थे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं और क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, सम ऑफ हु स्क्वायर, मतलब उन दोनों के स्क्वायर का सम क्या है, 365 है। अब देखिए हमें बता दिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट दी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर ही कहा है, तो वो हम एक इंटीजर क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। एक्स हुआ तो दूसरा क्या होगा, जब एक एक्स है तो दूसरा एक्स में 1 प्लस होगा, एक्स प्लस 1। अब नेक्स्ट क्या कहा है, सम ऑफ हु स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। तो करते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 365। अब हमें फॉर्मूला पता है किसका, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 1, तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल 365। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल 365। एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 है, इधर जाके 365 माइनस में हो जाएगा इज इक्वल 0। ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि 365 में से 1 गया 364 इज इक्वल 0। अगर यहाँ पर हम 2 भी, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 का ही मल्टीपल है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 इज इक्वल 0। ये 2 इधर की साइड गया राइट हैंड साइड में, तो 0 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम एलसीएम लेते हैं 182 का, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 91 आ गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब हमें क्या करना है, माइनस करके 1 लेके आना है, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो माइनस करके 1 कैसे लेके आएंगे, 7 2 जा 14, 14 में से 13 गए 1 आता है, और 14 मल्टीप्लाई 13 क्या आता है 182। तो हम कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल 0। यह आया हमारा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस 14x माइनस 13x माइनस में 182 इज इक्वल 0। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन है तो x प्लस 14, यहाँ भी क्या कॉमन है, माइनस का 13, x प्लस 14 रह जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 14 है, यहाँ भी x प्लस 14 है, तो है x प्लस 14 और यहाँ से x प्लस 14 निकल गया तो क्या बचा x, यहाँ से x प्लस 14 निकल गया तो क्या बचा माइनस का 13, तो x माइनस 13 इज इक्वल 0। एक बार x प्लस 14 को 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो x क्या आ जाएगा 14 और x क्या आएगा इसमें 13। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, अगर हम x को क्या लें, x प्लस 14 है तो x क्या आ जाएगा माइनस 14, क्योंकि प्लस 14 है दूसरी तरफ जाएगा माइनस 14 हो जाएगा। तो एक बार तो हमारा x क्या होगा माइनस 14, एक बार क्या होगा 13। तो हमें क्या कहा है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव पहले ही कह दिया, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, हम ओनली क्या लेंगे 13। तो हम लिख सकते हैं सिंस द इंटीजर आर पॉजिटिव, जब हमें पॉजिटिव इंटीजर ही कहा है तो x कैन ओनली बी 13, जो x की वैल्यू होगी हमेशा 13 ही होगी। और सेकेंड वैल्यू जो कॉन्जिक्यूटिव दूसरा नंबर है वो क्या है x प्लस 1, इट मीन्स 13 प्लस 1, तो वो हो जाएगा 14। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर टू
consecutive positive integers will be 13 and 14। ये हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, स्टेटमेंट पढ़ के आपको सॉल्व करना आना चाहिए और कुछ नहीं है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या कहा है, द एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, राइट एंगल जब हम बनाते हैं ऐसे बनते हैं, इस तरह से बनेगा। ये होता है बेस, ये हमारा हाइपोटेनस, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर बना है इसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। और हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होती है, क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। जब हमें ये पता है तो हम फॉर्मूले में रख के इसे कर सकते हैं। हमें क्या दिया, गिवन है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है एल्टीट्यूड, और हाइपोटेनस हमें दे दिया 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड, हमें दोनों जो साइड बची हुई हैं बेस और एल्टीट्यूड वो बतानी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट द बेस, बेस में ही तो 7 प्लस करना है, तो हम बेस को ही क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का बेस क्या है, बी एक्स। जब बेस x है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, 7 सेंटीमीटर लेस है, x माइनस 7 होगा। और हमें हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूले में रख सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रखिए तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल 13 का स्क्वायर। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, x माइनस 7 का स्क्वायर। फॉर्मूला खोलते हैं किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ पर a क्या है x और b क्या है 7। तो फॉर्मूले में रखिए x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 7 से क्या होता है 49, माइनस 2ab, 2a क्या है 7, 2 7 से 14, x इज इक्वल 13 का स्क्वायर 169। सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो हमारा क्या बना था, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल 169। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल 169। 169 इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इज इक्वल 0। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो माइनस करेंगे किस में से, ये माइनस 14x से इसे पहले लिख देते हैं। माइनस 169 में से 49 माइनस होता है तो क्या आएगा 120 इज इक्वल 0। देखिए करके भी देख लीजिए, 169 और 49, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 आया है। अब देखिए यहाँ भी 2 कॉमन आ सकता है, 14 भी 2 का मल्टीपल है और 120 भी 2 का मल्टीपल है। 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल 0। 2 हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल 0। अब ये क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 60 है, 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 60, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ये आ गए 60 के मल्टीपल्स। जो फैक्टराइजेशन करे है 60 के फैक्टर्स हमारे ये निकले 2 2 3 5। अब हमें क्या करना है, माइनस का साइन है 60 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए, और साइन माइनस है तो माइनस करने पे 7 आना चाहिए। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 15 में से 4 गया, ये तो नहीं बन रहा है। तो और किस तरह से करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस में 5 कितना बनता है 7, और 12 5 जा 60 बन रहा है। तो
तो हम 7 की जगह क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल 0। ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल 0। कॉमन लिया इसमें x, अंदर क्या रह गया x माइनस 12, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया x माइनस 12 इज इक्वल 0। यहाँ भी x माइनस 12 है, यहाँ भी x माइनस 12 है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 12 कॉमन, यहाँ से x माइनस 12 बचा, निकाल लिया हमने, तो क्या रह गया x, यहाँ से x माइनस 12 हमने निकाल लिया, तो क्या रहा प्लस का 5 इज इक्वल 0। एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखते तो x क्या आ जाएगा 12। एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब देखिए x क्या है 12 और यहाँ x क्या है माइनस 5, तो हमें पता है जो साइड्स होती हैं हमारी पॉजिटिव होती हैं, तो हम कभी भी x को माइनस 5 नहीं लिख सकते, तो हम इससे लिखेंगे यहाँ पर सिंस साइड्स और पॉजिटिव, साइड्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, पॉजिटिव। जब साइड पॉजिटिव है तो x कैन ओनली बी 12, x हमेशा 12 रहेगा, x 12 है, जब हमारा बेस 12 है देन एल्टीट्यूड क्या होगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो वो क्या आता है 5, यही निकला, 12 में से 7 गया 5, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेस हमारा क्या है 12 एंड एल्टीट्यूड क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व, देखा गया है, ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, वाज 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जिस दिन वो आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे मतलब कि जिस दिन वो आर्टिकल बने हैं, वो आर्टिकल्स बन रहे हैं, उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हमें दी हुई है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट भी हमें दे दी कि 90 है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं और उनकी कॉस्ट क्या है, ईच कॉस्ट क्या है, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। तो हम स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, समझ लिया है क्वेश्चन, तो हम क्या लिखेंगे, हम x किसे मानेंगे, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, वो हमने क्या मानी, x मान ली। जब ये x है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 2x + 3, therefore the cost of production of each article given है, क्या given है, twice the number of article produced, 2x + 3, 3 ज़्यादा है और हमें given भी है टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इट इज़ गिवन, हमें गिवन है, क्या गिवन है, द टोटल प्रोडक्शन इज़ ₹90, 90 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं हम, क्यों, अगर हम x क्या है, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जो आर्टिकल हमारे बन रहे हैं उसको हम एक कॉस्ट, जो आर्टिकल की एक कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट पता चल जाएगी। तो x मल्टीप्लाई में 2x + 3 = 90 हो गया।
अब हम करते हैं इसे सॉल्व। एक्स की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2x², एक्स की 3 से करेंगे 3x इज इक्वल 90। अब 90 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल 0। अब इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसे ही सॉल्व करते हैं। 90 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो 90 2 जा 180। एलसीएम लिया, 2 9 जा 80, 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 3। माइनस करने पे हमारा 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए? 90 2 जा 180 आना चाहिए। अब हम ऐसे कैसे कर लें? देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 12 मल्टीप्लाई 15 कितने होते हैं? 180। और अगर हम 15 में से 12 माइनस करें तो 3 आता है। दोनों ही क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं तो हम लिखते हैं 3 की जगह 2x² प्लस 3 की जगह क्या लिखेंगे? 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 2x² प्लस 15x प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल 0। देखिए इसमें क्या कॉमन है? ओनली x कॉमन है तो आ जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ पर क्या कॉमन है? देखो 12 और 90, कुछ तो कॉमन आ रहा होगा। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, वो भी माइनस का 6। -6 हमने कॉमन लिया तो 6 2 जा 12, 2x, माइनस का साइन अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। 90 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आता है? 15 इज इक्वल 0। यहाँ भी 2x प्लस 15 है, यहाँ भी 2x प्लस 15 है तो हम निकाल सकते हैं कॉमन 2x प्लस 15। 2x प्लस 15 हमने बाहर निकाल लिया तो इधर क्या बचा? x। यहाँ से 2x प्लस 15 हमने निकाल लिया तो क्या बचा? माइनस का 6 इज इक्वल 0। तो एक बार 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल माइनस 15, x इज इक्वल माइनस 15 अपॉन में 2। x की वैल्यू आई माइनस 15 अपॉन में 2, x इज इक्वल 6। दो वैल्यूज़ आ गई। अब प्रोडक्शन जो कर रहे हैं हम वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जो हमने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे हैं वो नेगेटिव तो नहीं होंगे, पॉजिटिव ही होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6। तो हम इसे लिखना भी पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हमें पता है तो हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड can never be negative. It can only be a positive number. हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। देयरफॉर इसीलिए x कैन ओनली बी 6। x की वैल्यू 6 होगी। जब x की वैल्यू 6 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड वो होंगे 6। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस जो हैं वो 6 होंगे। और आगे हमें क्या निकालना था? द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो थी हमारी 2x प्लस 3। 2x क्या है? 6 प्लस 3, 2 6 जा 12 प्लस 3, 12 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।